स्वागत है आप सभी लोग का। तो ऑल वनडे एग्जाम के तैयारी करने वाले सभी लड़के सभी लड़कियों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के मैं क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जितने भी लड़के डिफेंस की तैयारी करते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, बीएसएफ, पुलिस वगैरह, सीआरपीएफ वगैरह, कांस्टेबल की जितनी भी वैकेंसियाँ की तैयारी करते हैं, या स्पेशली आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं, या एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली में आया है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, साथ में उसे अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न और बताएंगे। अगर ये 15 क्वेश्चन है तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल यहाँ पे प्रॉफिट होगा 45 क्वेश्चन का। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नए नए इसमें जुड़े हैं। ठीक है, कुछ पुराने कुछ नए मिलेंगे और उससे मिक्स करके आपको नया भी बनाया जाएगा और इसमें बताया जाएगा कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन को याद करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा सामान्य ज्ञान का प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। बात यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से हो रही है और बड़ा देश कौन सा है, तो आपको बताना है बड़ा कौन सा है। ऑप्शन दे दिया, ए रूस, बी ब्राजील, सी ऑस्ट्रेलिया और डी चीन। यहां पे सबसे पहले ये बता दूं, सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है वो रूस है। ठीक है, और दूसरे नंबर का भी याद रखिएगा और तीसरे नंबर का भी याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है कनाडा, दूसरे नंबर पे आ जाता है कनाडा और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका चाइना जो ऑप्शन नंबर डी दिया है। और हमारे यहाँ पे रूस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाल ही के एग्जाम में पक्का है कि आने वाला है किसी भी डिफेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, सरदार पटेल की एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जिले में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, साथ में मैं इसकी लंबाई बताऊंगा, किस राज्य में ये भी बताऊंगा और किस जिले में आपको ये बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, बी नर्मदा, सी भरूच और यहाँ पे डी सावरकांठा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे बी यानी नर्मदा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी सही जवाब है। और साथ ही में इसका अगर लंबाई पूछ दे तो इसकी जो हाईएस्ट लंबाई है वो 182 मीटर है। क्या है वो 182 मीटर, 182 मीटर। और साथ ही में अगर वो फिट में, कभी कभी फिट में भी आंसर पूछ सकता है। देखिए कंफ्यूज करने का ना, क्वेश्चन को आजकल घुमा के पूछ रहा है, तो अगर फिट में पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, तो 597 फीट। क्या अगर फिट में पूछ दे तो इसमें आप फिट में ऐसे बताएंगे। ठीक है, और नर्मदा रिवर के पास में है। ठीक है, आपको ये बता दूं, और ये गुजरात में है। गुजरात में है, कहाँ है, किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात यहाँ तक आप गुजरात के गांधीनगर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, महिलाओं के लिए निम्न में किसमें स्थान आरक्षित है। ठीक है, किसमें स्थान आरक्षित है, कौन सी सभा में। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज। ठीक है, तो आरक्षित वाला जो भाग आता है ना वो पंचायती राज में आता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आप लोग का डी बिल्कुल सही जवाब है। महिलाओं की बात कर लेते हैं, तो जहाँ पे महिलाओं की दर कम होती है, जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा में जो महिलाओं की रेशिया है ना, रेशियो हो वो पुरुषों की तुलना में कम है, तो वहाँ पे उनके लिए कुछ स्पेशल छूट भी दी जाती है और ताकि उनकी रेशियो कुछ बढ़े। और कुछ ऐसे पर्पज़ भी कैंटीन भी चलाए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोको टाइप के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बंगाल का पुराना नाम क्या है। बात हुई बंगाल। ठीक है, तो बंगाल यानी बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। और कोलकाता की मतलब बंगाल का स्थापना कब हुआ था, 1947 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बंगाल का पुराना नाम पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर है सी गौड़। बंगाल का पुराना नाम क्या है, गौंड। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और भी नीचे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। असम किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। असम की राजधानी है दिसपुर और दिसपुर असम की स्थापना दिवस है 15 अगस्त 1947। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पूछा है कि यहाँ का जानवर, ठीक है, यहाँ का जानवर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय जानवर के यहाँ पे किस कौन सा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है डी बिल्कुल सही जवाब है, गोंडा। ठीक है, गैंडा। ठीक है, गैंडा आप गूगल पे सर्च मार लेंगे गैंडा कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। सबसे आसान क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जाता है तो इसके बारे में मैं कुछ खास
खास नहीं बताने वाला हूँ। और इसका जो क्वेश्चन का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का डी, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क ये कितने लाख डॉलर में तो वहाँ पे संपत्ति के हिसाब से खरीदा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब्राहक का विश्व की सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का जो सही आंसर है वो डी है, भारत। और हाल ही में मैंने आपको बताया सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना। इन बातों को भी थोड़ा गौर कर लीजिएगा, भारत का कौन सा नंबर है वो भी देख लीजिएगा। और देशों से संबंधित सबसे जनसंख्या में छोटा देश या बड़ा देश या राज्य, वैसे भारत के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य हो जाता है राजस्थान, और जनसंख्या में सबसे बड़ा बिहार हो जाता है। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे प्लासी पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे रुक जाइए 2 सेकंड। ठीक है, इसे यहाँ पे रोक दिया जाता है 1 मिनट। तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, प्लासी के बारे में था। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। प्लासी पश्चिम बंगाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है सी। और बात आ जाती है पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, मैप में इस साइड पे रहता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की तरफ इस साइड पे रहता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ईस्ट की तरफ पड़ता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये किस दिशा में है, तो इस बातों का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देख लेते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ठीक है हिंदुस्तान हमारा है, की रचना किसने की थी? रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखें मोहम्मद इकबाल, और ऑप्शन नंबर डी जयदेव। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आपका सी जो है सही मोहम्मद इकबाल जी ने किया था। अक्सर जो आज़ादी से पहले हम लोग का भारत था, मतलब पाकिस्तान के साथ मैच था, उस समय कई सारे मुसलमानों ने भी कुछ ऐसे ऐसे कारनामे किए थे जिनका नाम अभी याद किया जाता है। ठीक है, हालांकि विभाजन के बाद अब हम लोग उतना उनके नाम से मतलब नहीं रखते हैं। वैसे भी पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही है और चाइना भी दुश्मन है। इन दोनों देश की हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं एग्जाम को लेकर, लेकिन हाँ एज ए नॉलेज पर्पज़ हमें जानकारी रखनी पड़ती है, भले ही वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन उसकी जानकारी रखनी पड़ती है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। खजुराहो गुफा किस राज्य में है? खजुराहो गुफा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे सही आंसर सी है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश, इसके राजधानी भोपाल। ठीक है, यहाँ पे अक्सर अच्छी वैकेंसी कराई जाती हैं, कभी कभी इसमें धांधली इधर कम होता है बड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वायुसेना का कौन सा पायलट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के क्षेत्र में उतर गया था? हालांकि ये बड़ा चर्चा हुआ था उस समय, कई महीनों तक इसका चर्चा हुआ इनका। ठीक है, कि पायलट था जो पाकिस्तान में लैंड कर दिया, तो लगा कि पाकिस्तान वाले अब उसे वहीं पे हाईजैक करके पीट पाड़ देंगे या मर्डर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ये नियम है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई पायलट वगैरह गलती से लैंड हो जाता है तो आपको भारत को वैसे ही सही सलामत उसे सौंपना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने इसे फॉलो किया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं फॉलो किया होता तो फिर भारत ने कोई एक्शन ले लिया होता पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को भी डर था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नचिकेत, ऑप्शन नंबर बी अभिनंदन, और ऑप्शन नंबर सी बुंदेला, और ऑप्शन नंबर सी नरमिन। ठीक है, नरिमिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अभिनंदन का नाम आपने सुना होगा, जिनकी मूछें थी। ठीक है, जो पायलट थे मूछें इनकी ज़्यादा फोकस की गई थी। ठीक है, फोकस नहीं थी मतलब, तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? मैं आपको बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह, लाल ग्रह सबके बारे में बता देता हूँ। देखिए, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर वो बी सही है, मंगल। मंगल को है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और बात कर लेते हैं छोटा ग्रह में, तो बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह हमारे मतलब सौरमंडल का, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बड़ा ग्रह की बात कर लेते हैं तो बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को लौह पुरुष, अभी बात हुई थी ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति 142 सेंटीमीटर बनी थी नर्मदा नदी पे, और गुजरात राज्य में थी। मैंने 2-4 जिला बताए थे, इनसे तो उन्हीं की बात हो रही है। तो इसका जो लौह पुरुष थे, लौह पुरुष, तो वही सरदार पटेल जो लोहे की मूर्ति बनी है ना, वो सरदार पटेल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत के झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत में रहते हो तो भारत के झंडे की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
इसमें चक्कर तिल्ली और रंग कौन सा है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। इसकी लंबाई कितनी होती है, फ्लैग मतलब A to Z। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी आपका 3:2। ठीक है, इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। हरिकुंड बांध, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। हरिकुंड बांध जो महानदी पर है किस राज्य में? हरिकुंड बांध किस मतलब नदी पर है आपको ये बताना है। महानदी पे है लेकिन किस भारत के, वो किस राज्य में है वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना और ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है बी उड़ीसा। बात आ जाती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, और उड़ीसा में अक्सर देखा गया कि प्राचीन मंदिरें पहले की बहुत है, राजा महाराजा जो आए थे ना वहाँ पे प्राचीन मंदिरों का आविष्कार उन्होंने निर्माण ज़्यादा कराया था। ठीक है, तो यहाँ से भी अक्सर मंदिरों से भी क्वेश्चन पूरे कोणार्क के मंदिर वगैरह कुछ ऐसी मंदिरें हैं जिनका विख्यात है पूरे विश्व में, उनका भी नाम कभी कभी पूछ देता है धार्मिक नाम से। तो यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा, फटाक से मुझे कमेंट करो, भले लाइक करो चाहे मत करो, लेकिन मुझे कमेंट करके बताओ ये कैसी आप लोग को वीडियो लगी है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पे आप लोग को ऑल वनडे एग्जाम के पर्पज से वीडियो बना के देता रहूँगा, ताकि आप लोग की हेल्प हो। इंडियन आर्मी या ITBP, SSC, GD किसी भी फोर्स की जॉब देखते हैं, डिफेंस की जॉब देखते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ।